आजकल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 5:30 बजे का टाइम है और इस टाइम मैंने अपना बिस्तर छोड़ दिया है। जो परफेक्ट रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैं फॉलो करती हूँ, खासकर गर्मियों की रूटीन। हमारी जो सर्दियाँ हैं उनमें हमने ना बहुत सारा खाया होता है, जो फैट वाली चीज़ें, और थोड़ा बहुत हमारे ऊपर फैट भी होता है, और गर्मियाँ आते ही बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो कौन सी मैंने अपनी रूटीन चेंज की है, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। बट सबसे पहले चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर देखिए सुबह होने लग पड़ी है, टाइम 5:45 बजे के करीब का टाइम है। और यहाँ देखिए इतना सुहावना मौसम है ना आजकल, बहुत ही प्यारा। सुबह सुबह दूध की गाड़ियाँ आ गई। चलो रात का मैंने कुछ भिगो कर रखा है। ये 2 गिलास पानी के हैं, स्टील के, यानी इसमें आधा लीटर पानी आता है। और इसमें मैंने डाले थे 1 छोटे वाला चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच मेथी। अब इसको ना इतना बॉईल करना है कि 1 गिलास बच जाए। ये सारा कुछ मैंने रात को भिगो कर रखा था। चलिए अब बॉईल करते हैं। ये जो मैं काढ़ा बनाऊंगी, सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारा, इससे फैट कम होगा, लीवर स्ट्रॉन्ग होगा, और हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैंने 2 गिलास डाले थे, इसको मैंने इतना काढ़ा कि इसका 1 गिलास बन गया है, और इसमें 1 नींबू भी ऐड किया है साथ में। 1 गिलास बचा है और अभी गुनगुना है, यानी गर्म, इसको गर्म गर्म पीऊंगी अब मैं। एक घूंट करके ये पानी पीना है, और जो हमारा मॉर्निंग टाइम का मुंह में सलाइवा होता है वो भी पेट के अंदर जाता है, पाचन शक्ति के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसके बाद हम जाएंगे मॉर्निंग वॉक को। चाय वगैरह पीती है? हाँ लेती हूँ थोड़ी सी। ठीक रहता ना। हाँ तो फिर शाम को बोल देती हूँ। लेती हूँ शाम को। ये हमारे घर का नज़दीकी पार्क है, और यहाँ मॉर्निंग टाइम हम चले जाते हैं। यहाँ पेड़ पौधे हैं, तो जो सुबह की हवा रहती है बहुत ही शुद्ध होती है। सबसे शुद्ध हवा मॉर्निंग टाइम होती है। इसको लेना और साथ में मॉर्निंग वॉक करना, रनिंग करना, हल्का हल्का पसीना आता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हस्बैंड जी ने भी रनिंग की, मैंने भी, और इसके बाद हम आ गए एक्सरसाइज करने के लिए। देखिए चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है, सुबह सुबह मन खुश हो जाता है। योगा किया मैंने, और माइंड जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। थोड़ी बहुत मैंने एक्सरसाइज भी की। उगता हुआ सूरज सुबह का देखना बहुत ही ज़रूरी है। हल्की हल्की ना सूरज की लालिमा भी आने लग पड़ी है, और यहाँ पर योगा, ठंडी ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाट, आंवले भी हैं फ्रेंड्स, जो देसी आंवले होते हैं। तो बस योगा करने के बाद एक आंवला हमने खाया वहाँ ही पार्क में, और इसके बाद आ गए घर आते आते ना ले आए हम फ्रूट, केले ले आए, साथ में किन्नू और पपाया हमारे पास पहले का ही पड़ा हुआ था, तो बस वही कट गया आते आते, और भूख लग जाती है फ्रेंड्स।
क्योंकि ये काढ़ा भी पिया, वॉक भी की, और ये जो पपाया है ये भी हमारे पेट को साफ करता है और साथ में फिर थोड़ी ना भूख भी नहीं लगती है इतनी, क्योंकि वेट लॉस जब हमने करना है तो पपाया तो जरूर लेना है। इससे हमारा पेट भी जल्दी साफ होगा, थोड़ा पेट भी भरा भरा लगेगा। तो बस ये प्लेट भरकर मैंने और हस्बैंड जी ने इस पपाए के लिए तसल्ली से बैठकर खाई। तो ये समझिए ये भी बहुत ज़रूरी है। साथ में हमारी डाइट, हमारा रहना सहना, हमारी जो मॉर्निंग वॉक है, कोई कुछ भी है हमारी लाइफ में एक एक कदम जो है हमें चेंज करता है। जैसे एक एक बुरी आदत हमें पीछे लेकर जाती है, वैसे ही एक एक अच्छी आदत हमें आगे लेकर जाती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये खा लिया हमने और इसके बाद मैं लग पड़ी हूँ अपने घर की सफाई में। फटाफट से करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं डेली अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सबसे पहले तो मैंने बेड वगैरह झाड़ लिए, इसके बाद लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि बेड के ऊपर ना कुछ होता है तो फिर पहले झाड़ लें, अच्छा रहता है। झाड़ू लगाऊंगी फटाफट से। यहाँ न्यूज़ लगा दी है हस्बैंड जी ने कि मैं न्यूज़ सुन लेता हूँ, थोड़ा मोबाइल से दूर रहूँगा। मैंने बोला मोबाइल मत चलाना, तो फिर बोलते मैं न्यूज़ ना दूर से देख लेता हूँ, थोड़ा ना पता चल जाता है देश दुनिया में क्या ही हो रहा है। भले ही 15 मिनट देखेंगे न्यूज़, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में इतना टाइम नहीं होता है, बिजी शेड्यूल होता है मॉर्निंग टाइम का। वैसे आज का जो मेरा दिन है वो छुट्टी का है। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए थे ना, तो आज छुट्टी थी। हस्बैंड जी को भी कभी कभी बीच में छुट्टी होती है, तो बस वही दिन था मेरा आज का। तो फटाफट मैंने लगाया झाड़ू और इसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के साथ घर के जो हमारे काम रहते हैं वो भी टाइम के करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो गंदा फंदा घर है उसके अंदर रहना भी हमें मेंटली डिस्टर्ब करता है। और शास्त्रों के मुताबिक घर के अंदर जो गंदगी होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। हमारे बच्चे इस घर में रहकर अपना भविष्य बनाते हैं। अभी पढ़ाई लिखाई का टाइम होता है, तो घर के अंदर रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तो वो घर नहीं। घर की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ देखिए सुबह सुबह ना मैंने कर दिया जल्दी। मेरे को इसके बाद जाना है नहाने के लिए। मैंने कपड़े यहाँ रख दिए हैं। ये देखिए यहाँ ना सुबह इन्होंने न्यूज़ नहाकर आ गई हूँ। मैं सीधा नहाने ही गई थी घर की क्लीनिंग करने के बाद। और आज मैंने बाल भी धुले हैं। सुबह ना हल्की ठंड लग गई, क्योंकि मैं एकदम से ठंडे पानी से नहा गई कि इतनी गर्मी हो गई है। बट जब मैं ठंडे पानी से नहाई फ्रेंड्स, तो एकदम से ठंडी लग गई। मैंने सोचा चलिए स्वेटर ही पहन लेती हूँ, ऐसा ना हो कहीं गड़बड़ हो जाए। और स्वेटर पहनी, इसके बाद सीधा मैं दिया बाती करती हूँ हमेशा नहाने के बाद। ये भी बहुत ही ज़रूरी है। जब हमारे घर के अंदर दिया बाती होती है तो एक अलग ही वाइब हो जाती है। और घंटी की आवाज़, सुबह धूप की जो खुशबू होती है ना, सुकून देती है। तो हल्के भजन भी लगा दीजिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है मॉर्निंग टाइम का। तो बस ये दिया बाती भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस दिन मेरे को मॉर्निंग टाइम नहाने का टाइम ना मिले या किसी कारणवश मैं पूजा ना कर पाऊँ, तो मेरे हस्बैंड जी तो डेली पूजा करते हैं, डेली नहाना और पूजा। भले अभी मैंने पूजा की है, जब हस्बैंड जी नहाएंगे तो ज़रूर पूजा करेंगे अंदर। तो ये रूटीन हमारी है ही है। बच्चे जब कॉलेज जाएंगे, जब वो नहा कर आएंगे तो पहले पूजा करेंगे, फिर खाना खाने आएंगे। ये हमारी रूटीन है। बाकी टॉवल हटा लिया मैंने, बालों का बाल टपकना हो गए बंद। और इसके बाद सीधा एंट्री की मैंने किचन में। चलिए एक हेल्दी जैसा खाना बनाते हैं, बिल्कुल फटाफट पकने वाला और बच्चों से लेकर बड़ों तक आएगा, ये सभी को पसंद। ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कि मौसम हो चुका है चेंज। गर्मियों में सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं,
बीमारियां आने के चांस होते हैं, सुस्ती। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि जो हमने सर्दियों में बस खाया पिया होता है हैवी, तो गर्मियों में हमारी जो पाचन शक्ति है एकदम से वीक हो जाती है गर्मी के कारण, और बीमारियां एकदम हमारे ऊपर कर देती हैं अटैक। तो बस वही हमने करना है, अपनी जो रूटीन है उसको चेंज करना है, खाना पीना, अपना जो खान पान है वो भी चेंज करना है, बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी ली थी, उसको कट किया और फिर ना चॉपर में चॉप करने लगी। तो मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया, मैंने बोला आप चॉप कर दीजिए, इतना टाइम थोड़ा। मैं चुकंदर छील लेती हूँ, एक बड़े साइज का मैंने चुकंदर लिया, उसको छीला और इसको मैं कर लूँगी कद्दूकस। जो पत्ता गोभी है उसको भी मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में लिया है, बाकी एक बड़े साइज का चुकंदर मैंने कद्दूकस कर लिया है। रागी का आटा ले लिया है मैंने, और आज मैं बनाऊंगी वेज डाल करके रागी की रोटी। तो सबसे ये चुकंदर और हरा धनिया, हरी मिर्च 2 कट की है, साथ में पत्ता गोभी ये डालूंगी मैं। इसमें मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा भी ऐड किया है। इसके बीच में नमक हल्दी ऐड करेंगे और इसको करना है अच्छे से मिक्स, दबा दबा कर मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। पानी डायरेक्ट नहीं डालना है, क्योंकि ये जो वेज डाली है हमने, ये पानी रिलीज करती है जब हम नमक डालते हैं। तो पानी जो है कम क्वांटिटी में ही डालना है, फिर इसको मिक्स करते चलना है अच्छे से। और भले थोड़ा थोड़ा सूखा रह जाए चलेगा, बाद में जब आप रोटी पकाओगे तब भी पानी ऐड इसमें कर सकते हैं। तो ये है हमारा हेल्दी वाला आटा। आपको पता है रागी का आटा कितना हेल्दी होता है, बहुत ही हेल्दी। तो बस यही लिया है मैंने, और मसल लेना इसको अच्छे से, जैसे मक्की की रोटी बनाते हैं। बनती तो ये मोटी मोटी, क्योंकि इसमें ना वेज डाली हुई है, ढेर सारी वेज, आधी वेज है आधा आटा है, तो पकेगी ये मोटी मोटी ही, बट पका लेनी है जैसी भी पके। ये छोटे छोटे साइज की मोटी मोटी, हाथ से हल्का हल्का पानी लगाते चलना है। अभी तो मैंने बहुत बार बना दी, बट ये हमारे गाँव में ये रागी होती नहीं है फ्रेंड्स, मेरे को किसी ने ये दिया हुआ है आटा। बाकी बस मैंने मोटे मोटे साइज की ये बना ली, और तवा गर्म कर लेना है, फिर तवे के ऊपर डाल देनी है। ऐसे बच्चे रागी के आटे की रोटी डायरेक्ट नहीं खाते हैं, तो हम ना इसमें वेज डाल देंगे ढेर सारी, और इसके बाद पका देंगे, फिर देसी घी लगा देंगे, और बच्चे ना शौक से खाएंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल आनाकानी नहीं करेंगे खाने में। तो बस यही मैं करती हूँ, बच्चे ऐसे सिंपल बना दें तो फिर ये वाली रोटी नहीं खाते हैं। तो एक हेल्दी रोटी भी बन जाती है और बच्चे भी खा लेते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में भले आप सब्जियां डाल दो इसमें, और मोटे मोटे साइज़ की रोटी बना दो। फिर सूखा इसको मैंने सेका, और इसके बाद डाला देसी घी डालकर इसको मैंने अच्छे से बिल्कुल सिम फ्लेम में पका लिया। चलिए बनाते हैं अब नेक्स्ट रोटी। रोटियां तो पका दी, बट आज ना हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है, और मैंने ये जो पकाई रोटियां देसी घी में, पूरा धुआं हो गया अंदर, बिना एग्जॉस्ट फैन, और दूसरा ना तो चिमनी चला सकते थे बिना लाइट के, तो अंदर हो चुका है धुआं। और ये बची थी मेरी रोटी पकाने को, पूरा धुआं हो गया पीछे। खोले दरवाजे, हाँ दोनों दरवाजे खोल दिए, फिर भी नहीं बाहर जा रहा है। देसी घी का ना धुआं बहुत चलता है।
साथ मैंने चाय ही बनाई है, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, बाकी दूध, चाय पत्ती और यहाँ हमारी ब्रेकफास्ट पककर रेडी हो चुकी है। मैंने खाना भी लगा दिया, देखिए 4 थालियाँ यहाँ इकट्ठी ही लगा दी हैं। और खाने की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी है फ्रेंड्स, सर्दियों में तो खाना पच जाता है बट गर्मियों में नहीं। और यहाँ ना मैंने मलाई डाल दी है, मलाई बच जाती है, दूध के ऊपर कोई नहीं खाता है, तो बस जब मैं ना चाय डालती हूँ तो इसके ऊपर मलाई डाल देती हूँ। सिर्फ 1 कप में हमारे मलाई नहीं जाती है, वो है दीक्षांत ठाकर, वो मलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो 3 जनों के लिए मलाई डाली, बाकी रोटी बस यही खाएंगे। ये है आज का हमारा नाश्ता या ब्रंच, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि पहले हमने ना ये भी खा लिया है पपाया, और इसके बाद का ये हमारा नाश्ता है। 2 रोटी ली है छोटे छोटे साइज की, तो ये हमारी ब्रेकफास्ट है। वैसे आज छुट्टी है, ब्रंच ही समझिए। तो जैसे मैंने बोला ना, कम क्वांटिटी में खाना खाना है। खाना फिनिश कर लिया है। और किसी ने ना पूछा था कि आपके बेटा किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो बड़े वाला बेटा जो है मेरा, वो पढ़ता है चितकारा यूनिवर्सिटी में। ये मग उसको ही मिला हुआ है प्राइज। और अभी बर्तन साफ करूंगी मैं यहाँ पर इससे पहले ये बर्तन है रात के, इनको अरेंज कर लेती हूँ। ये बर्तन रात के सूख चुके हैं, तो इनको मैं अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ना नेक्स्ट बर्तन धुलने हैं, तो फिर थोड़ा थोड़ा ये ठोकरा खाली होता रहे तो बेस्ट है। तो इनको मैंने अरेंज कर दिया है, और इसके बाद मैं बर्तन साफ करूँगी, अपना किचन क्लीन करूँगी। यही रूटीन जो है हमें अपनानी है, खासकर अभी गर्मियों के मौसम में अगर हमें रहना है बीमारियों से दूर और हेल्दी, साथ में अपने पूरी फैमिली को भी अगर हेल्दी रखना है। हम जो गृहिणियाँ हैं ना, हमारी रूटीन बस अपने बच्चों में, फैमिली में ही निकल जाती है, और हम अपनी हेल्थ का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाती हैं। यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा बीमारियां सिर्फ लेडीज़ों में होती हैं। आप पूरे घर में जितनी भी फैमिलियां आपके आजू बाजू हैं, वहाँ देखना ज़्यादातर लेडीज़ें ही बोलेंगी कि मेरे को यहाँ दर्द है, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये प्रॉब्लम हुई। जेंट्स को और जो स्कूल जाते खासकर बच्चे हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि हमारी कोई रूटीन नहीं होती है, ना तो खाने की, ना तो हमारी वॉक, कुछ भी नहीं है। अपनी हेल्थ का हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। और खासकर अगर मैं बोलूं, अपना खान पान, टाइम का सोना, टाइम के अपने घर के काम करना, टाइम की जो हमारी रूटीन रहती है, योगा, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक इस टाइम बहुत ज़रूरी है। सुबह की शुद्ध वायु लेना, क्योंकि अभी गर्मियां आ चुकी हैं। अगर हमने स्वस्थ रहना है तो ये रूटीन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाकी घर के काम मेरे जल्दी ही निपट गए, मैंने अपना भी ख्याल रखा और हेल्दी खाना भी खाया। तो इसी के साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।